अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लर्निंग के बारे में पढ़ा था और उसकी एक टाइप क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी। आज हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो तो सबसे पहले इसमें थॉर्नडाइक का काम आता है। थॉर्नडाइक साइंटिस्ट ने एक लॉ ऑफ इफेक्ट पे काम किया था जो बाद में बेसिस बना था ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता था कि जो भी आपको सिचुएशन दी गई होती है उसमें जो आप रिस्पॉन्स शो करते हो, अगर तो आपको उसका पॉजिटिव या सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते हैं तो आप वो रिस्पॉन्स आगे फ्यूचर में भी शो करोगे, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो भी आपने बिहेवियर या रिस्पॉन्स शो किया है उसके आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट या अनोइंग कॉन्सिक्वेंस मिलता है तो वो आपका जो बिहेवियर है वो वीकन हो जाएगा और आप उसको फ्यूचर में करने से परहेज करोगे। तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट कि जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे वीकन हो जाता है या स्ट्रेंथन हो जाता है। कि या तो वो अगर आपको सेटिस्फाइंग या अच्छे कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो वो आप रिस्पॉन्स आगे फ्यूचर में भी शो करोगे। लेकिन अगर आपको उसको अनोइंग कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं या आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं तो आप वो फ्यूचर में नहीं करोगे वो चीज़, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट होता है जो थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद उसी को आगे ले जाते हुए स्किनर ने काम किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी यही बात कहती थी कि जो आपका बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, कि जो भी आप बिहेवियर या रिस्पॉन्स शो कर रहे हो उसके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो बिहेवियर आप फ्यूचर में शो करोगे या नहीं करोगे। ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हम बात करें तो जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो ऑटोमेटिकली आती है, वो इनवॉलेंट्री होती है, नेचुरली ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड होती है। जैसे कि खाने को देखते स्लाइवेशन होना और फिर एसोसिएशन के बाद टोन बजे या बेल बजे जो भी हो उसके बाद भी स्लाइवेशन होना, तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। लेकिन क्लास ओपनिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, आप जानते बूझते वो काम करते हो तो और आप उसको दूसरे तरीके से सीखते हो। कैसे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन रिस्पॉन्सेज के जो आपने वॉलेंट्री शो किए हैं तो आप वो वॉलेंट्री या तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से छोड़ दोगे या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से अडॉप्ट कर लोगे, लर्न कर लोगे कि यार फ्यूचर में भी शो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज की, स्किनर ने वैसे तो बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज की टाइप्स बताई थी लेकिन इधर पे हम दो की बात कर लेते हैं, के दो हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। आप लोगों ने सुना होगा इन चीजों के बारे में। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट आपकी वो स्टिमुलाई होता है या वो आउटकम होता है जो कि आपके रिस्पॉन्स को या बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। आपने एक बिहेवियर या रिस्पॉन्स शो किया, वो जो रीइंफोर्समेंट जो होती है वो उसको स्ट्रेंथन करती है, उसको जो फ्यूचर में उसकी दोबारा अकर होने की परसेंटेज को बढ़ा देती है। रीइंफोर्समेंट ये काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे स्किनर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे रैट्स के ऊपर, उसने एक अपना स्किनर बॉक्स बनाया था, उसके अंदर उसने काफी सारी पजल्स रखी थी और उसके बाद एक लीवर होता था। अगर वो रैट वो लीवर को प्रेस कर देता था तो उसको फूड मिलता था, ठीक है। तो उसने वो सीख लिया था क्योंकि उसके वो लीवर प्रेस करता है तो उसको फूड मिलता है, ठीक है। उसका जो रिस्पॉन्स है लीवर प्रेस करना, उसके बाद उसको क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहेंगे, फूड मिल रहा है। तो उसने ये सीख लिया था कि अगर वो लीवर प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलेगा, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट क्या होती है, वो आपके जो रिस्पॉन्स या बिहेवियर होता है उसको स्ट्रेंथन कर देती है, ठीक है। अच्छा, रीइंफोर्समेंट जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि जो आपकी जो स्टिमुलस होता है उसको आपकी ऐड किया जाता है। आपने एक बिहेवियर शो किया है, उसके बाद आपको एक पॉजिटिव स्टिमुलस दिया जाएगा, आपके लाइफ में ऐड किया जाएगा, वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, गुड बिहेवियर शो किया है, तो आपके पेरेंट्स आपके जो मोबाइल यूजेज का टाइमिंग है वो बढ़ा देते हैं
तो वो क्या होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी कि एक पॉजिटिव स्टिमुलस आपकी लाइफ में ऐड किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप अच्छे ग्रेड्स लेते हो तो आपको आपकी पसंदीदा गेम लेके दी जाती है, या जो भी आपकी ख्वाहिश होती है वो चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक चीज आपकी स्टिमुलस को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स आ जाते हैं। प्राइमरी क्या होते हैं, जो आपके नेचुरली रीइंफोर्सर्स होते हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि हंगर और थर्स्ट को वाटर और फूड की बात करें तो ये आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं। सेकेंडरी या कंडीशन रीइंफोर्सर्स की बात करें तो ये वो रीइंफोर्सर्स होते हैं जिनके जरिए आप प्राइमरी रीइंफोर्सर्स को एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मनी की बात करें, पैसों की बात करें, वो एक कंडीशन रीइंफोर्सर है, क्योंकि उससे खाना खरीद सकते हो, जो कि प्राइमरी रीइंफोर्सर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी टाइप क्या आती है रीइंफोर्समेंट की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है आपने एक रिस्पॉन्स शो किया है, एक जो अच्छा गुड बिहेवियर है, गुड रिस्पॉन्स है, आपने वो शो किया है, उसके बाद आपकी लाइफ से जो आपको इरिटेटिंग या आपके लिए अनोइंग स्टिमुलस या एवर्सिव स्टिमुलस है, आपकी लाइफ से वो निकाल दिया जाता है, वो हटा दिया जाता है। जब भी कभी आप एक अच्छा बिहेवियर शो करते हो, जो वांटेड बिहेवियर होता है, जैसा आप उसके आउटकम के तौर पे आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव, जो भी एवर्सिव, जो भी अनोइंग स्टिमुलस होता है आपके लिए, उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि आप लोगों के लिए ज्यादा सिलेबस, आप लोग कहते हो ना बहुत सिलेबस है, अगर ज्यादा सिलेबस होना आपके लिए एक नेगेटिव या एवर्सिव स्टिमुलस है, और अगर आप एक अच्छा बिहेवियर शो करते हो, टाइम पे असाइनमेंट्स सबमिट कराते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, तो क्या होगा, टीचर्स आपका हार्ड वर्क देखते हुए आपका जो आपके लिए एक नेगेटिव स्टिमुलस है, एवर्सिव स्टिमुलस है, ज्यादा सिलेबस का होना, उसको रिमूव कर देते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये क्या होगा, आपके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा कि आपके लिए जो भी एवर्सिव या अनोइंग स्टिमुलस होगा उसको रिमूव कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पनिशमेंट की, पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट होती है जब भी आपने कोई बिहेवियर या रिस्पॉन्स शो किया जो कि अच्छा नहीं है, अनवांटेड है, नहीं शो करना चाहिए था, और उसके आउटकम के तौर पे आपको कोई नेगेटिव चीज मिलती है, वो पनिशमेंट होती है। ठीक है, आपका जो भी पनिशमेंट कह लो, पनिशमेंट वो आउटकम होती है जो आपके रिस्पॉन्स को वीकन कर देती है। आपका, आप अगर कोई, ये होता है ना कि अगर आप कोई गलत बिहेवियर शो करोगे, उसके आपको कोई, उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आपको कोई पनिशमेंट मिलती है, या आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर आपका वो जो बिहेवियर, वो रिस्पॉन्स है, वो वीक हो जाएगा। तो उस आउटकम को हम पनिशमेंट बोलेंगे। वो आउटकम जो आपका रिस्पॉन्स और बिहेवियर को वीकन कर दें, उसको हम पनिशमेंट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम रैट वाली एग्जांपल में देखें, तो पहले रैट को जो लीवर दबाने पर फूड मिल रहा था, तो वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्सर था, लेकिन अगर हम उस फूड की जगह लीवर दबाने पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिले, तो इलेक्ट्रिक शॉक ऑब्वियसली उसके लिए पनिशर होगा, उसे एज ए पनिशमेंट लगेगा। तो वो क्या करेगा, वो जो लीवर दबाने वाला बिहेवियर या रिस्पॉन्स है, उसको वो वीकन कर देगा, उसको कम कर देगा, और ऐसा ऐसा खत्म कर देगा। वो कोशिश करेगा कि वो लीवर ना दबाए, क्योंकि उसको उसके आउटकम के तौर पर क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव स्टिमुलस मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है। तो इस वजह से वो उसको, अपने उस बिहेवियर को वीकन कर देगा। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या होती है, कोई भी वो आउटकम जो आपके रिस्पॉन्स या बिहेवियर को वीकन कर दे। ठीक है, आगे पनिशमेंट की भी दो टाइप्स होती हैं, एवर्सिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट, एंड रिस्पॉन्स कॉस्ट और नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, एवर्सिव पनिशमेंट क्या होती है, जिसको हम पॉजिटिव पनिशमेंट भी कहते हैं, इसके अंदर आपके एक जो कोई भी स्टिमुलस होता है नेगेटिव, उसको आपकी दिया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, कोई बदतमीजी करते हो, गलत बिहेवियर शो करते हो,
तो आपके पेरेंट्स को आपको आपको डांटे या आपकी पिटाई हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट होगी, क्योंकि एक चीज पनिशमेंट आपको दी जा रही है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देखें तो अगर आप क्लास में कोई गलत बिहेवियर शो करते हो जो आपको नहीं शो करना चाहिए था, तो टीचर आपको डिटेंशन दे देती है या आपको बहुत सारा होमवर्क दे देती है कि आप ये बहुत सारा होमवर्क करके आओगे एज ए पनिशमेंट। तो ये आपके लिए एवर्सिव या पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। एक नेगेटिव चीज आपके प्रेजेंट की जा रही है, ऐड की जा रही है, ठीक है। रिस्पॉन्स कॉस्ट और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, वो होती है कि आपके जो एक अच्छा स्टिमुलस जो होता है, जो चीज आपको अच्छी लगती होती है, वो चीज आप रिमूव कर दी जाती है। अगर आपने कोई अनवांटेड या कोई ऐसा बिहेवियर शो किया है जो कि शो नहीं करना चाहिए था, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, एक अच्छे स्टिमुलस को आपकी उससे हटा के। जैसे कि अगर आपने कोई गलत काम किया है और आपको जो नहीं करना चाहिए था, तो आपके पेरेंट्स आपको ग्राउंडेड कर देते हैं कि अब आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर खेलने नहीं जा सकते प्लेग्राउंड वगैरह में या कुछ भी। तो आपको जो पसंदीदा या आपका मोबाइल यूजेज आपसे यूजेज कम कर देते हैं, आपसे मोबाइल ले लेते हैं। आपको वो कहते हैं कि आपने ये बिहेवियर शो किया, ये रिस्पॉन्स आपका आया है आपकी तरफ से जो कि नहीं आना चाहिए था, इस वजह से अब आप मोबाइल यूज नहीं कर पाओगे। तो ये एक नेगेटिव या रिस्पॉन्स कॉस्ट पनिशमेंट होगी, क्योंकि इसमें एक चीज आपकी लाइफ से रिमूव की जा रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। अल्लाह हाफिज।